अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, 4 शक्तिशाली देशों का एक ऐसा समूह जिससे चीन बहुत परेशान होता है। दरअसल चीन इसे एक चुनौती, एक चेतावनी, एक थ्रेट के तौर पर देखता है खुद के खिलाफ, कि ये सारे देश मिलकर उसे किस तरह की चुनौतियां देखते हैं और किस तरह से उसकी दादागिरी पर अंकुश लगाते हैं। लेकिन इन सारी बातों से इन 4 शक्तिशाली देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड की 4 महाशक्तियों की मुलाकात चीन को बहुत चुभने वाली है। कल जापान से जब इसकी तस्वीरें आएंगी तो वो चीन को बहुत सताएंगी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ बैठना, बात करना, मुलाकात करना चीन को ना तो कभी अच्छा लगा है, ना कभी लगेगा। इसीलिए चीन अपने बौखलाहट में क्वाड को बीजिंग विरोधी क्लब के नाम से बुलाता है। चीन मानता है कि क्वाड चीन के हितों को कमजोर करने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन चीन की इस बात से क्वाड की महाशक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। 40 घंटे का दौरा और 23 अलग अलग एंगेजमेंट्स, ये लबो-लुआब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का। जब यहां पर क्वाड की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री, एक ऐसे होंगे क्वाड के बाकी सदस्यों में जो अपना पूरा अनुभव लेकर यहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग मुद्दे तो यहां पर होंगे, लेकिन अहम यह है कि उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही अमेरिका के साथ। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत अवैध निर्माण कर रहा है, जिसके तहत चीन भारत को घेरना चाहता है। सबसे पहले आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को समझिए। भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का क्योकप्यू पोर्ट, मालदीव के फेदू फिनोलू द्वीप को चीन ने अपना बेस बनाया। इन सभी देशों को मिलाकर एक माला जैसी आकृति बनती है, जिसे चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का नाम देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति उसकी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है। आज हमारे बायलैटरल रिलेशंस, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें जापान बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी काफी आगे है। आपने देखा हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या और नॉर्थ जो कॉरिडोर्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें, और या आईसीटी सेक्टर में, हर चीज में जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दूसरा P2P कनेक्ट जिसको कहते हैं वो काफी बढ़िया बन गया है, और बुद्धिज्म जो है वो भी हमारे रिश्तों के बीच में एक काफी बड़ा रोल अदा करता है। तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में हमारे रिश्ते दोनों कंट्रीज में बायलैटरली बहुत अच्छे हैं, और जहां तक एक चाइना का एक थ्रेट रहता है उसमें भी हमारी जो समस्याएं कहें या हमारे जो कंसर्न्स हैं वो काफी सिमिलर हैं। तो इसलिए दोनों के, और जापान के साथ हमारे रिश्ते जो हैं अगर आप देखें तो वो एक मुल्क है जिसके साथ हमने सबसे पहले समिट शुरू की थी, समिट लेवल डिस्कशंस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत चीन को एक वैश्विक शक्ति बनना है। यही वजह है कि दुनिया के टॉप बंदरगाहों में 7 अकेले चीन के हैं। चीन अपने बंदरगाहों के जरिए व्यापार ही नहीं बल्कि लोन देकर उस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करके घुटनों पर ला देता है। श्रीलंका इसका लेटेस्ट उदाहरण है। चीन दूसरे देशों में अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि, सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स के लिए करता है, जिसके सहारे वो दूसरे देशों को आर्थिक मदद के बहाने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता है। लेकिन चीन की बढ़ती ताकत को काबू करने के लिए भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश एक साथ अहम सैन्य अड्डों और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दे रहे हैं ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलना भारत का एक बड़ा मकसद है। क्वाड की इस मीटिंग में भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहली बात तो ये कि वो चाहता है कि डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ लॉ और प्लूरलिज्म इस पूरे क्षेत्र में फैले, और दूसरे साथ में डेवलपमेंट भी होना चाहिए। डेवलपमेंट इस तरह का हो कि जिससे मुल्कों को फायदा हो, देश को फायदा हो, न कि ऐसा डेवलपमेंट के नाम पे उनको
बिल्कुल इकोनॉमी ही उनकी कोलैप्स हो गई। यानी इस तरह के का लोन दिया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जिससे देश को फायदा हो और उससे ये ना हो कि वो अपने उसको बर्दाश्त न कर पाए। उनकी जो इकोनॉमी है उसका ऋण भी अदा कर सके, उसका लोन भी वापस कर सके और मुल्क में तरक्की भी हो। आसान भाषा में कहा जाए तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी है जिससे चीन की सेना किसी न किसी तरह से इस इलाके में स्थायी तौर पर मौजूद है। चीन ने पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। चीन के इस अवैध कब्जे वाली नीति को रोकने के लिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। क्वाड के चारों देश इंडो पैसिफिक में नए आर्थिक ढांचे की शुरुआत करेंगे। नई पहल का नाम होगा IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके जरिए क्वाड अपनी व्यापारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ चीन की सैन्य ताकत पर लगाम लगाएगा। यही वजह है कि चीन को जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग बहुत परेशान कर रही है।